क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कई बार मेरे खुद में जब चेक करता था तो मेरे क्वेश्चन नंबर छूट जाते या आंसर लिखना छूट जाता था, तो वो आपको वैसा नहीं करना है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ आपके लिए टिप्स लेके आए हैं और ये वीडियो हम छोटी बनाएंगे ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और आप अपनी पढ़ाई चालू रख सकें। तो पहला है डोंट टेक स्ट्रेस। सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। आपने अच्छे से पढ़ा है, आप अच्छे से लिख के आओगे, आप बहुत अच्छा एग्जाम में करोगे। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे मेन बात। सेकंड है रिवाइज द रेस्ट ऑफ सिलेबस। जितना आपने पढ़ लिया है और जितना आपका बच चुका है, तो जो बच चुका है उसको आप पढ़ लीजिए। हो सकता है आपने ग्रामर में फॉर्मेट ना देखे हों किसी चीज़ का, वो भी देख लीजिए। जो चैप्टर छूटे हैं उन्हें भी पढ़ लीजिए। अगला है रीड पैसेज इन 15 मिनट रीडिंग टाइम। जो पैसेज जो आपको मिलता है अनसीन पैसेज, उसको 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें पढ़ लीजिएगा, ताकि आप उसके आंसर लिख सकें जब आपका पेपर जब वो लिखने के लिए कहेंगे। उसके बाद है स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए। आपको कहाँ से शुरू करना है? सेक्शन ए से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लास्ट में सेक्शन ए करोगे तो उस टाइम आप पैनिक मोड पे होगी, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ होगा। तो उसमें आप क्या आंसर ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा। हो सकता है आपका पैसेज वाला क्वेश्चन जो है वो छूट जाए, और आपको पता ही है वो काफ़ी बड़ा आता है, 10 to 15 मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए आपको वो पहले कर लीजिए। उसमें जो आंसर ढूंढने हो पहले ढूंढ लीजिए, आपका माइंड उस टाइम फ्रेश होगा तो आंसर जल्दी आप ढूंढ पाओगे। अगला है चेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग। ये आपको ज़रूर से करना है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कई बार मेरे खुद में जब चेक करता था तो मेरे क्वेश्चन नंबर छूट जाते या आंसर लिखना छूट जाता था, तो वो आपको वैसा नहीं करना है। जब आप सबमिट करो उससे पहले आप देख लो कि मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिए हैं, आंसर लिख दिया है। हो सकता है आपने क्वेश्चन नंबर ना डाला हो। अगर ना डालोगे तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन को ही चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट के 10 मिनट्स आपको कॉपी चेक करनी है कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं है या किसी आंसर में। अगर आप वो चेक कर लोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँगे उसमें। और दूसरा, आप अपना एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें कल सेंटर पे। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा तीसरा ये है कि आप लोगों को कल पेपर अच्छे से प्रेज़ेंट करना है। जितना अच्छा आप पेपर प्रेज़ेंट करोगे, पूरे साल की मेहनत कल आपकी उस पेपर में दिखाई देगी। तो जितना अच्छा आप प्रेज़ेंट करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, और हर कोई अच्छे मार्क्स पाना चाहता है। तो इसलिए आप अच्छे से प्रेज़ेंट करें, अच्छे से पेपर लिखें। और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, कि आपको सेंटर पे टाइम पे पहुँचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 15 मिनट्स पहले सेंटर पे पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ वो करते हैं। आपका एडमिट कार्ड चेक करना, आपकी पूरी चेकिंग करना, तो वो सब आप थोड़ा 15 मिनट पहले पहुँच जाएँगे तो वो सब टाइम से निपट जाएगा। दूसरा दूसरा ये है कि आप ओएमआर जो है वो सही से फ़िल करें। वैसे आप अगर आपने देखा नहीं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कई वीडियोज़ डाली हुई रहती हैं कि ओएमआर कैसे फ़िल करें। तो वो भी देख लीजिए कि ओएमआर को सही से कैसे फ़िल करना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ओएमआर को अच्छे से फ़िल करना। और तीसरा तीसरा ये है कि आप चीटिंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जितना आपको खुद से आता है वो उतना आप करिए, और बाकी नहीं आता है तो कुछ भी आपको उससे रिलेटेड आता है तो वो लिखिए उसमें। और अगर नहीं आता है तो वहाँ पे स्टक नहीं होना है, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और बाद में उस क्वेश्चन को करना है फिर। क्योंकि अगर आप वहीं पे स्टक रह गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वहाँ। अगर 1-1 मिनट अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो समझिए आपका पेपर छूट जाएगा फिर। और ये इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सो कल के आपके इंग्लिश के पेपर के गुड लक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और आप मुझे पता है आप बहुत ही अच्छा करोगे इंग्लिश के एग्ज़ाम में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।